जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। और इस सार संग्रह में हम लोग देखेंगे आज लगभग 140 क्वेश्चन को, जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और ये जो परीक्षाएं हैं इनमें यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई और सी टेट, ए स्टेट और जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में यहाँ से परीक्षा अक्सर ही देखने को, यानी प्रश्न अक्सर से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन में है, आज का हमारा जो पहला सवाल है भारतीय इतिहास व एवं संस्कृति से है। पहला सवाल कर रखा है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम 7000 ईसा पूर्व अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल का रखा है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धम्र चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है। तो मालविकाग्नि मित्र। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। नेक्स्ट है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट कर रखा है, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज शक्कर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का रखा है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो राणा सांगा के विरुद्ध 1527 ईस्वी में खानावा के युद्ध में। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था कहाँ? तो सूरत में लगाया था। नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। किसने? तो सी राजगोपालाचारी ने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति किसके नेतृत्व में अंतत्वगतवा समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट, और सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1919 में घटित हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट का रखा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीट दिया गया था और पूना पैक्ट में दिया गया था 147। दलित वर्ग को 147 सीट दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस ब्रिटिश भारतवंशी ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, नेक्स्ट का रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों यानी 1941-1946 तक अध्यक्ष रहे थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के प्रक्रिया में प्रारंभ हुआ? तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रक्रिया में। अगला जो सवाल है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है।
संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है, नियंत्रण एवं महालेखा परिषद की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संसद की। भारत सरकार के नया 4 प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं तो भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो केवल लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में। कितनी है? तो 6 है। कितनी है? तो 6। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था कब? 1954 में। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट जो सवाल हमारा भारत एवं विश्व भूगोल से है तो कह रखा है, दलस्ती हाइड्रो परियोजना स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो चेनाब नदी पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों में संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। कहाँ सरका है? तो उत्तर की ओर। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। कुल कितना है? तो 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी सीमा स्थल किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। कितना? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंबल घाटी के खड़ों का निर्माण किस प्रारूप का अपरदन है? अनालिका अपरदन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी NINI अवस्थित है कहाँ? तो पटना में अवस्थित है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर काले धाबे वाले क्षेत्र यानी लूनर मेयर को कहा जाता है सी ऑफ ट्रंक्वालिटी। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है? तो कभी अरुण कभी यम। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? तो 90 डिग्री। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है तो कह रखा है इसमें कि वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति यानी इन सीटू के अंतर्गत आते हैं तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण करके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कह रखा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समाशिष्ट ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में संबंधित है? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कुल कितना है? पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है और गुजरात में 2017 के अनुसार यानी 1140 वर्ग किलोमीटर है और अंडमान निकोबार में 617 वर्ग किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश में
404 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में जो 2021 का जो रिपोर्ट आया है, यानी 2022 में जो प्रकाशित हुआ है, और उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो मैंग्रोव वन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। और वर्तमान में कुल कितना परसेंट है, तो कुल मैंग्रोव का जो है 42.33% है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, उसमें तो 600 इतना है। अगर वहीं बात किया जाए भारत में कुल वनों की, तो इस समय कुल वन भारत में 21.71% है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रखा है, इन तानकी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो नागालैंड में है। नेक्स्ट करा, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो 1971 में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है, वाहनों में उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली प्रेरक परिवर्तन की सीरेमिक्टिक्स किसके तस्तरी होती है, तो पैलेडियम से तस्तरी होती है, तो पैलेडियम से। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है, तो इससे देखते हैं। कह रखा है कि मई 2019 में भारत में आई चक्रवात फानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला शहर पुरी था, उड़ीसा का पुरी। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावी होती है, तो कृषि। नेक्स्ट कर रहा है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो हिम तत्व के। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNFCCC प्रभावित हुआ था, तो 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट है, क्योटो उपसंधि प्रभावी हुई थी 16 फरवरी 2005 से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है, तो विश्व बैंक। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक कार्बन यानी शीर्ष कार्बन निगेटिव देश, तो भूटान है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के अनुसार 1900 ईस्वी और 2100 ईस्वी के बीच कितने तापमान वृद्धि अनुमान व्यक्त किया गया है, तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट सवाल कर रखा है, जलवायु परिवर्तन पर संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP24 संपन्न हुआ था, तो दिसंबर 2018 में पोलैंड के काटोविक्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होता है। 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में रेलवे बजट के लिए आवंटित राशि, तो 64,587 करोड़। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई, तो हस्तशिल्पियों के लिए। हवाला है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी किए जाते हैं, तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। आभासी पहचान प्रणाली यानी वर्चुअल ID मैकेनिज्म का प्रयोग किसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, तो आधार कार्ड धारकों हेतु। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम कितनी राशि तक के मामले अब जिला फोरम में दर्ज
कराए जा सकते हैं तो 20 लाख तक के। नेक्स्ट सवाल कर रखा है भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? सिक्किम और गोवा में, सिक्किम गोवा में। नेक्स्ट सवाल दे रखा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से, कह रखा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 गुणे 30.5 गुणे 10⁻7 यानी 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के का कारण है चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट सवाल का रखा है टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति तीव्र गति वाले कण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का रखा है प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाले वस्तु हैं तो पारावाष्प एवं आर्गन। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग में किए जाने वाले बहुलक पॉलीकार्बोनेट। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुंबन किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट सवाल जो है कंप्यूटर ज्ञान से है, कह रखा है इसमें कि मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों एवं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। ओरेकल है एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। सीपीयू एवं मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की मेमोरी होती है तो कैश मेमोरी। नेक्स्ट विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM सिस्टम 1360। IBM सिस्टम 1360। विद्या वाहिनी योजना बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। FTP का पूरा रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्काई ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा। नेक्स्ट है सिम का पूर्ण रूप है यानी SIM का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला सवाल जो दिया है शिक्षा एवं बाल मानव विज्ञान से है, कह रखा है कि बालिका भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? तो प्रत्येक अवस्था में। संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की अवस्था होती है किशोर अवस्था। एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रमगत और कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत। वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? तो तत्परता का नियम। नेक्स्ट है अलेक्सिया है पढ़ने की समस्या, पढ़ने की अक्षमता। अलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता। अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्किनर को। जो बालक असामाजिक कार्य करता है वह होता है अपराधी बालक। डाल्टन विधि का जनक कहा जाता है सुश्री हलेन पार्क हर्टस को। मैकडूगल के मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है 14। नेक्स्ट कर रखा है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार की बालक की विशेषता है? तो प्रतिभाशाली बालक की। नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है खेल कूद से है, कह रखा है इसमें कि जिम्नास्ट में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है अगला सवाल कर रखा है वह खेल
जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है। तो डिकेथलॉन, जिसमें हर खिलाड़ियों को 10 तरह के खेलों में भाग लेना होता है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ सर्वप्रथम आयोजित हुई थी तो 1987 कोलकाता में। नेक्स्ट का रखा है जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक को कहते हैं इपॉन। रग्बी यूनियन खेल में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 15। क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्लब बॉल। कोपा कप संबंधित है फुटबॉल से। कोपा कप संबंधित है फुटबॉल से। बारदोलोई ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। प्रथम श्रेणी में क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रखा है सन 1877 में हुए प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता था स्पेंसर गोरे। स्पेंसर गोरे। अगला सवाल जो है संप्रेषण और संचार से है, तो चलिए इसमें देखते हैं। कह रखा है कि यदि किसी संगठन के अंदर अफवाह के रूप में सूचना का संचार होता है तो ऐसा संचार कहलाता है ग्रेप वाइन संचार। ग्रेप वाइन संचार। नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया में फिल्टरिंग से तात्पर्य है कम महत्वपूर्ण सूचना को अलग करना। नेक्स्ट कर रखा है संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर इनकोडर बन जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रखा है छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए। इससे छात्रों में होगा विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास। संचार के साइबरनेटिक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नॉबर्ट बीरन ने। नॉबर्ट बीरन ने। अनौपचारिक संचार के प्रभावशाली उपयोग के लिए किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो सीमित सूचनाओं को उपलब्ध करना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व वाक् स्वराघात परिवर्तन। वाक् स्वराघात परिवर्तन। नेक्स्ट है अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है? तो औपचारिक संचार। नेक्स्ट कर रखा है कि अशाब्दिक संप्रेषण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल 1872 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है अर्थात उसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। नेक्स्ट सवाल जो है कृषि से है। कर रखा है विटामिन B1 स्रोत अंडा दूध गोभी केला मूंगफली आदि की खोज वर्ष 1926 में अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने की? तो मिनाट और मर्फी ने। मिनाट और मर्फी ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल स्रोत मक्खन कलेजी मछली का तेल आदि का खोज 1922 में मैक कोलन वैज्ञानिक ने की थी जो अमेरिका देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल वैज्ञानिक नाम पंतेरा टाइग्रिस है। कौन सा है? तो बाघ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावे क्रिस्टेटस। पावे क्रिस्टेटस। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका और उपनाम क्या है? तो फलों का राजा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलेम्बो न्यूफेरा। लीनेम्बो न्यूफेरा। नेक्स्ट है नीला थोता का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट। सूत्र हो जाएगा CuSO4 5H2O। नेक्स्ट एग्रोस्टोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है तो घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि इकोलॉजी विज्ञान की शाखा के अध्ययन के लिए की जाती है तो वनस्पति एवं प्राणियों के पर्यावरण एवं प्रकृति संबंधों का।
लैक्टोमीटर संयंत्र का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता जांच करने, अपेक्षक घनत्व मापने, पानी की मात्रा का दूध में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा विविध से है, कह रखा है कि वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है, तो कौन सा है? तो शारजाह को। 1857 के विद्रोह के समय किसे टंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। टंका शाह के नाम से किसको जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन का मुख्यालय है योकोहाम में। नेक्स्ट सवाल है, सोमपेन कहाँ का क्षेत्र यानी असुरक्षित आदिवासी समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। प्लेग्स एंड पीपुल नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो विलियम एच मैकलेन। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापिका थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा भारत के जिस राज्य में अवस्थित है वह है उड़ीसा में। गोपालपुरा कहाँ है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है, चटकोरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति का है। गुर्जर प्रतिहार शासकों की ने किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो मिहिर भोज की। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, कर रखा है छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कौन सा व्रत करती है? तो तीज। आज का ये हमारा श्रृंखला था 140 प्रश्नों का और ये समाप्त हुआ। अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे हर रोज़ वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।